माइक्रो इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमी के दो मेन पिलर्स, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स, इंडिविजुअली अपने अपने लेवल पे कैसे डिसीजंस लेते हैं। तो जो पहला यूनिट है माइक्रो का वो है कंज्यूमर्स को डेडिकेटेड, कि आप और मैं जब मार्केट जाते हैं तो हमारे डिसीजंस किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो सब हम पहले 6 चैप्टर्स में माइक्रो के पढ़ चुके हैं। आज से शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, और इसी के साथ शुरुआत होगी प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स के यूनिट की, यानी वो वाले चैप्टर्स जहां हम ये समझेंगे कि प्रोड्यूसर्स व्हेन दे मेक इकोनॉमिक डिसीजंस, जब वो अपने बिजनेस को चलाने के डिसीजंस लेते हैं, कॉस्ट देखते हैं, रेवेन्यू देखते हैं, तो किन किन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ये डिसीजंस लेते हैं और ये सब है क्या। सो वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th। आज से शुरुआत हो रही है चैप्टर नंबर 7 प्रोडक्शन के चैप्टर की, यानी किसी भी प्रोड्यूसर के फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन की। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्योर टर्म्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन का चैप्टर। बिफोर आई डू एनी लॉ या कुछ भी प्रोडक्शन कैसे होती है, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इससे रिलेटेड टर्म्स को थोड़ा बहुत समझ लें। ठीक है, तो देखो मैंने ऊपर लिखा है प्रोडक्शन क्या होता है। यू नो व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। ये तो पता ही है, किसी भी रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना प्रोडक्शन है। तो लेट्स से आटा, कनक लेना और कनक को प्रोसेस करके क्वालिटी वाइज पैकेज करके बाहर कर देना, दैट इज, उसको कन्वर्ट कर देना इज प्रोडक्शन, राइट। या कपड़ा लेना, क्लॉथ, फाइबर, एंड देन टू क्रिएट ड्रेसेस आउट ऑफ इट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने में 4 फैक्टर्स हैं जिनके बिना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो सकती। इन्हें इसीलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन देम। अब ये 4 फैक्टर्स क्या हैं? हियर दे आर: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सो प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, यानी डिपेंडेंट है 4 फैक्टर्स पे। लैंड, जगह चाहिए, कोई भी फैक्ट्री बिजनेस के लिए जगह चाहिए। लेबर, काम करने वाले लोग। कैपिटल, पैसा। एंड एंटरप्रेन्योर, वो बंदा जो ये सारा प्रोसेस बिजनेस शुरू करेगा। तो 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, इसीलिए इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोडक्शन जो है ना, 2 नजरियों से पढ़ी जाती है, शॉर्ट रन के लिए, लॉन्ग रन के लिए। यानी प्रोड्यूसर शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहा है या लॉन्ग रन में कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके हिसाब से उसका बिहेवियर बदलता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज शॉर्ट रन? शॉर्ट रन अगर हम थियोरेटिकली पढ़े इज अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, लेकिन प्रैक्टिकली बिजनेस टू बिजनेस शॉर्ट रन अलग हो सकता है। ये क्या बोला मैंने, अभी थोड़ी देर में समझाऊंगी, बट फिलहाल ऐसा समझो, शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक, लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ 5 years और मोर, 5 साल या उससे ज्यादा हम लॉन्ग रन कहते हैं। अब प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, लेट मी एक्सप्लेन। तो शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है, ओके, सो शॉर्ट रन मैंने समझाया और लॉन्ग रन समझाया, टाइम पीरियड। अब पहले 2 चीजें और समझो, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में 2 टाइप के फैक्टर्स, 2 टाइप की चीजें यूज होती हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। अब मैंने क्या बोला, फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, समझो। फिक्स्ड फैक्टर वो जो प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं बदलता, जो प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं बदलता, इट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अब मैं समझाती हूँ इसका मतलब। रेंट सोचो, रेंट। तुमने एक दुकान किराए पे ली, ठीक है। अब पहले महीने तुमने दुकान में देखा कोई भी नहीं आ रहा, तो तुम्हारी जो बिक्री है, जो तुम्हारा आउटपुट है, वो क्या है? 0। लेकिन क्या तुम अपने लैंडलॉर्ड को ये कह सकते हो कि मैं रेंट नहीं दूंगा क्योंकि मेरा आउटपुट तो 0 है? नहीं ना, रेंट तो फिर भी देना पड़ेगा, करेक्ट। सिमिलरली मान लो तुम यू आर रनिंग अ फैक्ट्री और फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती ही नहीं, लेकिन बिजली आ रही है, तो बिजली का बिल तो देना ही पड़ेगा। तो बिजली का बिल इज अ फिक्स्ड फैक्टर। तो ऐसी कोई भी चीज जो आउटपुट के साथ नहीं बदलती, नहीं चेंज होती, उसे फिक्स्ड फैक्टर बोलते हैं। सो इन दैट केस लैंड जो है, लैंड फिक्स्ड फैक्टर है। लैंड आपने एक बार खरीद लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन 0 है या प्रोडक्शन 1000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंड तो फिक्स्ड फैक्टर है, वो चेंज नहीं होने वाला, वो एज इट इज यूज होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वेरिएबल फैक्टर क्या है? वेरिएबल फैक्टर वो है जो चेंज होगा प्रोडक्शन के साथ, जैसे कि लेबर।
लेबर, अगर प्रोडक्शन आपकी बढ़ती हुई दिख रही है तो आप लेबर भी बढ़ाएंगे, अगर प्रोडक्शन घटती हुई दिख रही है तो आप लेबर भी कम करेंगे। तो फिक्स फैक्टर्स कौन से, जो शॉर्ट रन में कांट बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू आउटपुट, नहीं बदले जा सकते, फिक्स्ड है। लैंड खरीद ली, प्रोडक्शन 0 है या 100 कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंड अपनी जगह पे है, ठीक है, उसका खर्चा अपनी जगह पर है। ऑन द अदर हैंड वेरिएबल फैक्टर्स वो हैं जो आउटपुट के हिसाब से बदले जा सकते हैं, जैसे कि लेबर। ठीक, तो अब 2-3 चीजें समझाई। पहली बात कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक, दूसरी बात, प्रोडक्शन फंक्शन 2 नजरियों से पढ़ा जाएगा, शॉर्ट रन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, लॉन्ग रन 5 years और मोर। ठीक, तीसरी बात, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स वो जो आउटपुट के हिसाब से बढ़ाए घटाए नहीं जाते, जैसे कि लैंड, आउटपुट का उन पे कोई असर नहीं है। एंड वेरिएबल फैक्टर जो आउटपुट देखते ही बढ़ाए घटाए जाते हैं, जैसे कि लेबर, जैसे कि कैपिटल। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? ग्रेट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, और दिस इज फॉर अ पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। अब ये समझते हैं कि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन के प्रोडक्शन फंक्शन में क्या फर्क है, क्या फर्क हो जाता है बिहेवियर के, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के बिहेवियर में इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन। लेट्स अंडरस्टैंड इट। शॉर्ट रन का टाइम है 1 साल का, तो 1 साल में मान लो तुमने एक बिजनेस शुरू किया, लैंड खरीदी, फैक्ट्री खड़ी कर दी, कैपिटल डाल दिया, लेबर डाल दिया, एंटरप्रेन्योर तो तुम हो ही। अब तुम मुझे बताओ, क्या साल भर में ही तुम एक और लैंड पीस खरीद लोगे, 4 और फैक्ट्रियां खड़ी कर दोगे? दुकान की बात ले लो, तुमने आज दुकान खड़ी की, साल भर में क्या तुम एक और नई दुकान, 3-4 और प्रीमाइसेस खरीद के खड़ा कर लोगे? बहुत केसेस में इट्स हाईली अनलाइकली, ऐसा नहीं होगा। यानी आप शॉर्ट रन में आपका जो एक फैक्टर है लैंड, वो फिक्स्ड है, यानी वो चेंज नहीं होगा। जो ले लिया सो ले लिया, आप उसको नहीं बढ़ा सकते प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। समझ रहे हो? शॉर्ट रन बहुत ही कम टाइम पीरियड होता है, तो उसमें अगर तुम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, लैंड बढ़ा के प्रोडक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि लैंड खरीदना कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है। एक बार तुमने पैसे लगा दिए तो साल भर में फिर से एक और लैंड नहीं खरीद पाओगे। ठीक, तो फिर तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचा? ऑप्शन ये है कि भाई अगर प्रोड्यूसर शॉर्ट रन में 1 साल में लैंड नहीं बढ़ा सकता प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो क्या करेगा? लेबर बढ़ाएगा। लेबर तो बढ़ा सकता है ना, लेबर तो वेरिएबल है, पैसा भी बढ़ा सकती हूँ, वो भी वेरिएबल है। समझ रहे हो? तो शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें एक फैक्टर फिक्स्ड होता है, एक फैक्टर वेरिएबल है, बाकी सारे फिक्स्ड हैं। यानी लैंड फिक्स्ड है, लैंड नहीं बढ़ा सकते प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। कैपिटल फिक्स्ड है, जो पैसा तुमने 1 करोड़ 10 करोड़ लगा दिए एक बार, साल भर में थोड़ी ना फिर से 10 करोड़ लगाओगे, अरेंज कहां से करोगे, कोई लोन भी नहीं देगा। तो साल भर में कैपिटल भी फिक्स्ड, जो एक बार लगा दिया सो लगा दिया, ठीक है। साल भर में लैंड भी फिक्स्ड, जो एक बार कर लिया सो कर लिया, और एंटरप्रेन्योर तो फिक्स्ड है ही है। साल भर में कोई नई मैनेजमेंट टीम तो आती नहीं है। सिर्फ एक चीज है विच इज वेरिएबल, जिसको आप चेंज कर सकते हैं, और जो प्रोड्यूसर्स शॉर्ट रन में चेंज करते हैं अगर वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, विच इज लेबर। क्योंकि लेबर वेरिएबल फैक्टर है, उसको बढ़ाया जा सकता है शॉर्ट रन में प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। ओके, अब बात को वापस से समझो। हमने कहा वेरिएबल फैक्टर वो जो आउटपुट के हिसाब से बढ़ाया घटाया जा सकता है, फिक्स्ड फैक्टर वो जो आउटपुट के हिसाब से नहीं बढ़ाया जा सकता। शॉर्ट रन क्या? शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में एक फैक्टर को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स्ड हैं। यानी आप सिर्फ एक फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स्ड हैं, विच इन शॉर्ट रन इज लेबर। सिर्फ लेबर वेरिएबल होता है, बाकी सारे फिक्स्ड होते हैं। ठीक, अब आओ लॉन्ग रन पे। लॉन्ग रन क्या हो गया? बिजनेस को चलते हुए 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो 5-10 साल में तो तुम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सब चेंज कर सकते हो, सब नया खरीद सकते हो, सब एडिशन कर सकते हो। यानी लॉन्ग रन में बिजनेसेस में कोई भी फिक्स्ड फैक्टर होता ही नहीं। फिक्स्ड फैक्टर कौन सा? जो आउटपुट के साथ नहीं बढ़ सकता। लेकिन लॉन्ग रन में तुम्हारे को इतना टाइम हो चुका होता है कि तुम कोई भी फैक्टर अपनी प्रोडक्शन के लिए, अगर तुम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहो, उसके लिए किसी भी फैक्टर को तुम बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। सो इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। समझ में आ गया? शॉर्ट रन में क्या? एक फैक्टर वेरिएबल, बाकी सारे फिक्स्ड, यानी बाकी नहीं बढ़ाए जा सकते, टाइम पीरियड बहुत कम है। लॉन्ग रन में क्या? सारे फैक्टर्स वेरिएबल, बहुत टाइम हो गया है, इतना खुला टाइम है, जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी फैक्टर्स को बढ़ा लो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ओके,
अब ये फैक्टर्स को बढ़ा लो घटा लो, क्यों, किस लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। प्रोड्यूसर का धर्म क्या, प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रॉफिट कमाना। तो भैया शॉर्ट रन में उसके हाथ बंद है, वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता, बढ़ाना चाहता है तो सिर्फ लेबरर्स को बढ़ा के, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा के। लॉन्ग रन में जिस मर्जी को बढ़ाए उसको बढ़ा के he can increase the production. Are we clear? Is it clear? Great. अब आगे बढ़ते हैं, 3 टाइप ऑफ प्रोडक्शन। there are 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन सी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। तुम्हारी फैक्ट्री है 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करती है किसी चीज के, तो टोटल प्रोडक्ट हुआ 1 लाख यूनिट्स। टोटल फिजिकल यूनिट्स जितने बने हैं वो टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। फॉर्मूला में समेशन ऑफ एमपी होता है टीपी। एवरेज प्रोडक्ट टीपी बाय क्यू, 1 लाख यूनिट्स बनाए, वेरिएबल, क्यू स्टैंड्स फॉर वेरिएबल फैक्टर, ये जो क्यू है ये वेरिएबल फैक्टर है। तो 1 लाख यूनिट बनाने के लिए कितना लेबर लगा, शॉर्ट रन की बात कर रही हूं क्योंकि शॉर्ट रन में तो सिर्फ लेबर ही वेरिएबल फैक्टर होती है कि नहीं। तो 1 लाख यूनिट बाय लेट्स से 20,000 तुम्हारे इंप्लॉइज थे, 20,000 लेबरर्स ने 1 लाख यूनिट बनाए, तो टोटल फिजिकल प्रोडक्शन कितनी, 1 लाख यूनिट। एवरेज प्रोडक्शन कितनी, 1 लाख बाय 20,000 लेबरर्स, विच मीन्स 50, कितनी होगी, 20,000 है 1 लाख से, ठीक है, ओके, आई हैव लॉस्ट इट, 50 हो गया, राइट, क्लियर है, समझ में आ गया। तो एवरेज प्रोडक्शन का मतलब है ऑन एन एवरेज आपके जितने टोटल इंप्लॉइज हैं, टोटल वेरिएबल फैक्टर है, इसने कितनी प्रोडक्शन करवाई है, ओके। एंड फाइनली तीसरा टाइप होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, इट इज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ अ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब रोको, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन यानी टोटल प्रोडक्शन में पहले 20 थी, फिर 25 हुई, फिर 30 हुई, कितना चेंज आया, क्यों, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। एक वेरिएबल फैक्टर जोड़ने से आपकी टीपी में कितना फर्क आया, यानी जब तुमने पहला लेबर रखा तो तुम्हारी टोटल प्रोडक्शन थी 100, दूसरा लेबल रखने से टोटल प्रोडक्शन में कितना फर्क आया। मान लो पहले टोटल प्रोडक्शन थी 100, फिर हो गई 120, एक लेबरर था तो 100 थी, 2 लेबरर हुए तो 120 हो गई, तो एमपी क्या हो गया 20, क्यों, 100 से 120 20, और यूनिट कितना बड़ा लेबरर का 1, तो 20 बाय 120, कैसे, तो एमपी क्या है, इट इज चेंज इन टीपी, 100 टू 120, 20 का चेंज, क्यों, जब एक लेबर और हायर किया, 1 to 2 जब एक लेबर और हायर किया तो उसके हायर करने से टोटल प्रोडक्ट 100 से 120 हुआ, यानी 20 रुपए का फर्क, 20 का यूनिट्स का फर्क आया, दैट इज एमपी। सो मार्जिनल प्रोडक्ट ये बताता है कि जितना हम लेबरर्स इंप्लॉय कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर इंप्लॉय करते जा रहे हैं, उससे टोटल प्रोडक्ट पे कितना फर्क पड़ रहा है। एंड ऑब्वियसली एमपी किसी भी प्रोड्यूसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही बताता है कि भैया ये लेबर रखने से तुम्हें फायदा हो रहा है, ये लेबर आया तो इतनी प्रोडक्शन बढ़ी, अब एक और लेबर ले लोगे तो तुम्हारी प्रोडक्शन घट जाएगी, तो और लेबर मत लो, और वेरिएबल फैक्टर इंप्लॉय मत करो, ओके। मैं बार बार लेबर इसलिए कह रही हूं बिकॉज शॉर्ट रन में लेबर ही वेरिएबल फैक्टर होता है, लेकिन आप एग्जाम में लेबर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि कोई भी फैक्टर वेरिएबल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वट एवर वी आर डूइंग, ओके। आर वी क्लियर? तो आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या है, फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, एंड व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, टीपी, एपी, एमपी। इन फंडों को क्लियर करे बगैर आप आगे का चैप्टर नहीं कर सकते। देयरफॉर नहीं समझ में आया है तो रुक के वापस देखिए, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस डू आस्क मी, ओके। ऑल्सो वन मोर थिंग, इस साल 12th स्टैंडर्ड में 11th में माइक्रो में वी ओनली डू शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस है, हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन नहीं करते, ओके। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।